1971 की बात है, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था आर्मी कॉलेज दल सिंह सराय में। हमारे हिंदी विभाग के प्रधान थे आश नारायण शर्मा। वो क्लास में जब पढ़ाते थे तो बहुत ही मार्मिक दृश्य उपस्थित करते। एक बार ये पढ़ाने के क्रम में उन्होंने कहा था, जो आज भी मुझे वो याद है, अगर सच्चा प्रेम हो तो दुनिया के हर नियम कानून सारे टूट जाते हैं। उन्होंने एक पंक्ति वृंद की लिखी हुई पंक्ति बोली थी कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कई बार ऐसा देखा गया, भगवान के सामने जो नियम और कानून होते हैं, भले उसके लिए उनकी बदनामी हो, पर वो भक्त को बदनाम नहीं होने देते। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। आज मेरे गुरुदेव की जो कही हुई वाणी है, उसी पर एक छोटी सी मैं कहानी खोजा हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण थे, एक पत्नी था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके एक बेटी थे छोटे, भोला नाम था और उसे लोग भोला पांडे कहते थे, लेकिन वो आँख से दिखाई नहीं देता था। एक समय की बात है, वो पंडित जी भिक्षाटन के लिए नदी पार कर रहे थे और नदी पार करने के बाद वो लौटे तो न वो डूब गई। डूब जाने से पंडित जी तैरना नहीं जानते थे, दुर्भाग्य वो हुआ, वो भी डूब गई। ये जो पंडित जी की पत्नी थी, वो सदा बीमार रहा करती थी, वो किसी काम के लायक नहीं थी। और एक बेटा पांडे जो था, भोला पांडे, वो तो आँख से अंधा था, तो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसके गांव के सामने में एक ठाकुरबाड़ी थी, कृष्ण का मंदिर था, और सुबह सुबह वो जाके फूल लेके कृष्ण की आराधना करता था। जब वो वहाँ से लौटता तो रास्ते में जो भी घर मिलता था उनको एक फूल देता था और भजन सुनाता था, और उसके बदले उसे खाना या कुछ मिलता था। वो लाठी के सहारे अपने घर पहुंचता था, खुद और अपनी माँ को भी खिलाता था। ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चलती रही। एक दिन काफ़ी जोरों की बारिश हो गई, हर जगह बारिश से पानी भर गया था। एक आँख वाले को तो रास्ता दिखाई नहीं देता था, यूँ तो बेचारे अंधे थे। माँ ने इसे रोका कि देखो बेटा, कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान की आराधना कहा जाए, वो तो सब कुछ देखते, वो परिस्थिति देखते। तुम आज मत जाओ, जाओगे तो आओगे कैसे। लेकिन वो बच्चा ने जिद किया, और चूँकि वो फूल भी उन्हें सामने तोड़ लेता था, और कहा कि नहीं माँ भी जाऊँगा। जा ही रहा था, एक सड़क और कुआं दोनों एक ही जैसा था। भोला पांडे को पता नहीं चला कि आगे कुआं है कि रोड है, लेकिन वो जानता था कि इस इलाके में कहीं भी एक कुआं और रोड किनारे में है, और ये सोचता है कि क्या वो कुआं में डूब गया। कुआं में गिर गया तो किसी ढंग से वो तैरता हुआ, एक पेड़ था उसको सहारे खड़ा था, तो कहा, या विधाता, आज मेरी भजन भंग हो जाएंगे। भले मैं मर जाऊँ, उसका कोई गम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरूँ तब भी आपकी पूजा करने के बाद। लेकिन तो मैं कुएं में गिरा हूँ, कौन मुझे यहाँ से निकालेगा। और वो फूट फूट के रोने लगा। उसके बाद जब चंद मिनटों ही बाकी थे, वहाँ आरती शुरू होने वाली थी,
तो भगवान तो जानते थे कितना विह्वल हो रहा है, तो भगवान कृष्ण को वहाँ मठ को छोड़ के आना पड़ा। और वो एक साधारण व्यक्ति के पास रूप में आए तो कहा, है जनाब कौन हो तुम? तो कहा कि देखिए भाई, मैं तुम भोला पांडे हूँ, मैं आँख से अंधा हूँ और एक डेली में पूजा करता हूँ और मैं तो कुआं में गिर गया हूँ, कोई निकालने वाला नहीं है। ये भाई अगर हो तो मुझे निकाल दो, अगर मेरे किस्मत में गिरना या डूब के मरना है तो फिर मैं पूजा करके आऊँ तो फिर मुझे तुम इसमें गिरा देना, कोई अर्ज नहीं, लेकिन कृपया करके आप भी मुझे मंदिर की गेट तक पहुंचा दें। तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण थे वो, थे तो कृष्ण, रूप बदला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो कृष्ण भी वो सोचते थे, जिसको मैं हाथ पकड़ता हूँ ना, उसका उद्धार करना पड़ता, तो मजबूरी है मुझे तो इसको हाथ पकड़ना पड़ेगा, तो निकलेगा कैसे? तो वो भी भोला पांडे कम चालाक नहीं था, या चाहे जो भी हो, उसने बोला कि हे महानुभाव, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ूंगा, मुझे तो आपकी हाथ दिखाई नहीं दे रही, आपको तो मेरी हाथ दिखाई दे, आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। एक ही अजूबा थी, भगवान किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो वही बात मन में आई, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मन टले न टल जाए पर भक्त का मन न टलते देखा। उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया, वो पकड़ लिया। तो भोला पांडे कहता है कि छोड़ना मत, पकड़े हो तो गिरने मत देना। इसमें कितनी भाव रखी हुई। उन्होंने कहा कि छोड़े हो तो पकड़े हूँ आशा के साथ, इसे आशा पर टूटने मत देना। निकाल दिए। तो फिर कहा कि मुझे गेट तक पहुँचा दो, गेट तक पहुँचा दिए। कब थोड़ा रुकिएगा, फिर मैं निकलूँ तो ऐसा नहीं कि फिर मैं कुआं में गिर जाऊँ, थोड़ा सा रास्ता दिखा दीजिएगा। तो कृष्ण तो फंस गए। तो गए मंदिर में, मंदिर से जाने के बाद फिर कहा ठीक है भैया, या तो मुझे उसी कुआं में गिरा दो, नहीं तो थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, मेरी माँ इंतज़ार कर दिया। तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया। तो वो कहा कि देखो ये वृक्ष है, आज तो कोई देगा नहीं तुमको खाना, चुके किसी के यहाँ गाना सुनाया नहीं, कोई तो नहीं, ये तो नहीं सुना। तो भूखे भगवान का नाम लूँगा, पानी पी के सो जाऊँगा, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ब्राह्मण वो बोला कि देखो भाई, हम भी ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी भिक्षाटन के लाया थोड़ा सा रोटी, तुम भी खा लो और तुम अपनी माँ को देना। वो तो खा तो लिया, खाने में वो अजीबोगरीब स्वाद उससे मिला, जो जीवन में कभी नहीं मिला था उसे। पानी पिया, कहा कि मुझे जाने दो। सूरदास ने फिर हाथ पकड़ लिया, तुम कौन हो, तुम्हें आज अपना परिचय देना, तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। दिखा दिया, चले जाते, लेकिन मुझे खाना खिलाया, आगे रास्ता दिखलाया, आखिर तुम हो कौन। तो कहा कि इसके फिर मत पड़ो, तुम्हारा काम होगा। कहा नहीं। और जब उसने हाथ मरूर के छुड़ाना चाहा ना, तो भोला तो अंधा था, सूरदास था, तो उसके मुख से निकली कि बाहे मरोरे जाते हो अवल जान के मुँह, हम दिल से अगर भाग सको तो मर्द सलाम, तुम मेरे दिल से नहीं भाग सकते, तुम छलिया कृष्ण, अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। हाँ, तो कृष्ण बोलेगा ठीक है, मैं तो कृष्ण हूँ, तुम्हें श्रापित हो, मैं तुम्हें आँख नहीं दे सकता, तो मैं दिव्य ज्योति दे रहा हूँ। तो उन्होंने विराट रूप दिखाया, फिर उसको घर जाके पहुँचा दिया। तो घर जब पहुँचा तो वो कृष्ण को ठीक है जाइए, लेकिन फिर वही बात, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मन टले टल जाए
पर भक्त का मन न चलते देखा। नमस्कार।